नमस्कार दोस्तों। आज उस आदमी का जन्मदिन है जिसका मैं बहुत 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 बड़ा मुरीद हूँ और मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं। नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। नहीं पहचाना? अगर मैं कहूँ कि गुलजार साहब तो आप कहेंगे अच्छा गुलजार साहब। तो गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ और ये दुआ भी कि उनकी ज़िंदगी का हर साल अपने साथ कई साल लेकर चलता रहे। झेलम के पानी में पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है जहाँ गुलजार साहब पैदा हुए कि उनकी कलम की रोशनाई लगातार नूरानी एहसासों का काफिला पैदा करती जा रही है। वक्त के साथ साथ तो वो और चटक और जमा होते चले गए। लिखते हैं कि तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मियों की लू है। महबूब माशूक के आने के दौरान अगर आबो हवा आपकी तबीयत उस तपिश का एहसास करने लगे और इसको इस तरीके से कोई पकड़ सकता है, कोई बुन सकता है, तो उसका नाम है गुलजार। कोई भी खाना बिना नमक के जायकेदार नहीं होता, लेकिन इश्क में नमक ढूंढने का काम अगर किसी ने किया बॉलीवुड में, किसी की कलम इस तरफ चली, किसी की सोच इस तरफ आई, तो गुलजार साहब। नमक इश्क का ये जो नमकीन इश्क है वो ज़बां पे आए तो उसकी तबीयत और उसका पूरा मिजाज दूसरा होता है। इसको आप समझिएगा। गुलजार साहब को आप अगर ठीक से सुनेंगे तो ले कोई ऐसा शायर है, कोई ऐसा कलमकार है जो यूँ मानिए कि सुरमई शाम में किसी दरिया की मौजों पर रोशनी की नावें और बहुत सारी अपने पाल पतवार खोल के चलती हैं और दूर उफक पर एहसासों के घने कत्थई बादलों से गुजरती हों। इस तरह की तस्वीर कोई बनाता है तो उसका नाम गुलजार है। इश्क को लेकर, प्यार को लेकर के अगर किसी ने बहुत कायदे से, करीने से पूरे एहसासात को पकड़ा, बुना, तो गुलजार। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। ये न बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। एक एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। कभी सोचिए कि इस तरीके से क्या कोई आदमी सोचता है क्या? दिल की जो चादर है इस पर लगता है कि एहसासों की जरी कोई पिरोता चला जा रहा है। ऐसे जैसे कि आपकी ज़ुबान को किसी के लफ्ज़ अपनी उंगली पकड़ा करके और लेकर चले जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ, उसी तरह के शब्द लेकर के कोई आया है। पता नहीं किन किन हवालों से, किन किन ज़बान से, किन किन इलाकों से शब्दों को तलाशने, तराशने और फिर उनको उनकी जगह पर बिठाने की जो कलाकारी या कारीगरी गुलजार साहब करते हैं वो बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं। 116 है चांद की रातें, ये फिल्म है इजाज़त। मैं आज उनके गानों के ज़रिए आपको इसलिए लेकर चलना चाहता हूँ कि गुलजार साहब की अपनी जो कल्पना की दुनिया है और उनकी जो अपनी अदब की दुनिया है और जितना कुछ उन्होंने छाना है, बिना है, बुना है, वह सब कुछ कितना बड़ा है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो, सब लौटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये जो रिश्ता है जिसको मैं शायद ठीक से कहना भी चाहूं तो कह ना पाऊं, वो गुलजार की दुनिया में मिलता है। दिल के रिश्तों में जो कुछ भी रहता है, आजू बाजू, सिरहाने, तकिए के नीचे, चलते हुए अपने एहसास के भीतर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, यह सब एक दुनिया है
और गुलजार इस दुनिया में आहिस्ता दाखिल होते हैं और आपको अपने साथ लेकर चलने लगते हैं। एक खूबी है गुलजार साहब की। एक उनका कलाम है, बीच आसमां में था, बात करते करते ही चांद इस तरह बुझा जैसे फूंक से दिया। सुनो, तुम इतनी लंबी सांस मत लिया करो। ये गुलजार हैं। चांद का डूबना और महबूब की लंबी सांस के तार पर उस चांद के होने का एहसास पैदा करना, ये गुलजार है। ऐसा लगता है कि लफ्ज़ों की लड़ियाँ तस्वीरों की तरतीब लेकर चलती हैं। जैसे फिल्म आंधी, आंधी की उड़ उड़ के एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है। इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है। आंधी के चलने और एक शर्माती हुई लड़की के उतरने को एक साथ जोड़ करके जो बिंब क्रिएट करते हैं गुलजार, आप एक बार आंख बंद करके सिर्फ कह करके देखिए, आपको दिखने लगता है। इन रेशमी राहों में कोई राह तो एक होगी तुम तक जो पहुंचती है। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें, तस्वीरें दिखती हैं। थका थका सा सूरज, ये फिल्म है ओमकारा। नदी से होकर निकलेगा, हरी हरी काई पर पांव पड़े तो फिसलेगा। सूरज, नदी, दिन भर चलने के बाद एक थका हुआ सूरज नदी से होकर निकलेगा, हरी हरी काई पर पांव पड़े तो फिसलेगा। तुम रोक के रखना, मैं जाल गिराऊं, तुम पीठ पे लेना, मैं हाथ लगाऊं, वो साथी रे दिन डूबे ना। ये जो लगता है कि अलग अलग रंगों को लेकर के कोई चित्रकार किसी कैनवस पे रंग डालता जाता है और बाद में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आती है। यह तस्वीर बनाते हैं गुलजार। ये ठीक है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहिर और शैलेंद्र की तरह जिंदगी की लड़ाइयों की आवाज़ें इनकी गीतों से नहीं आती, लेकिन जिंदगी क्या है और जिंदगी के एहसासात क्या हैं, रिश्तों के भीतर की गर्माहटें क्या हैं, इसको जितनी बारीकी से मजबूती से गुलजार पकड़ते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। दूर दूर तक कोई दूसरा नजर नहीं आता। इंसान को या इंसानियत की फिलॉसफी को या इस दुनिया के फलसफे को गुलजार कैसे पकड़ते हैं। आदमी बुलबुला है पानी का, पानी की बहती सतह पर चलती हुई दुनिया। जो पानी ठहरा हुआ है वो मरा हुआ होता है। दुनिया चलती रहती है, पानी की बहती सतह पर टूटता है, डूबता है, फिर उभरता है, फिर बहता है। आदमी बुलबुला है पानी का। ये गुलजार हैं जो दुनिया को पकड़ते हैं और दुनिया को कुछ यूँ पकड़ते हैं कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी सी है। ये जो इंसान के कहीं ना टिक पाने की आदत है, उसकी जो फितरत है, वक्त की भी वही है। जोड़ करके देखने की नज़र गुलजार के पास होती है। ये कलम जो है क्या बारीकी से चलती है, लगता है कि कुछ उकेरती से चली जाती है और फिर लगता है कि इतनी खूबसूरत तस्वीर तो शायद मैंने सोची होगी, लेकिन हम बोल नहीं पाए, लिख नहीं पाए। एक ज़िंदगी और रिश्तों में गुलजार अजीब सी राह बनाते हैं। नैना ठग लेंगे, जगते जादू फूकेंगे रे, नींदें बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे। जिन नैनों से हो करके दिल तक कोई आदमी पहुंचता है, उसके पहुंचने के बाद नींदें बंजर हो जाती हैं, वो दुनिया उजड़ जाती है। यह बात तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से सोचना, यह गुलजार है। जगते जादू फूकेंगे रे, नींदें बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे। और आँखों को लेकर के गुलजार ने जिस तरह की नज़में लिखी, जिस तरह के गीत लिखे, वो बेहतरीन हैं। कुछ को मैं आपको सुनाता हूँ।
छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है, कोई सुने या ना सुने कहती रहती है। इन दोनों आँखों को देखिए किसी की आँखों में डाल करके, और फिर इस एहसास को महसूस कीजिए कि गुलजार की कलम कहाँ तक जाती है, तह तक जाती है। और इसमें जो इश्क है और इश्क की जो तबीयत है, उसमें गुलजार की अना भी आती है। एक जगह वो लिखते हैं कि मैं अगर छोड़ ना देता उसे तो छोड़ दिया होता मुझे उसने। इश्क में लाजमी है हिज्रो विसाल, मगर एक अना भी तो है, चुभ जाती है पहलू बदलने में कभी। रात भर पीठ लगाकर सोया भी तो नहीं जाता, रात भर पीठ लगाकर सोया भी तो नहीं जाता। एक अना है, चुभ जाती है पहलू बदलने में भी। ये गुलजार हैं यार, बेहतरीन हैं। और मुझे लगता है कि उनके जितने भी नगमे हैं, उनकी जितनी भी गज़लें हैं, गीत हैं, कविताएं हैं, सब में गुलजार की रूह बहती है, गुलजारपन बहता है। यह एक ऐसा कारीगर है जिसके लफ्ज़ बोलते हैं कि हाँ, मैं गुलजार की पैदाइश हूँ। जैसे मैं एक फिल्म है स्लमडॉग मिलियनेयर, इस फिल्म में कहते हैं कि जय हो, आजा आजा जिंदे शामियाने के तले, जरी वाले नीले आसमान के तले। आजा आजा जिंद आसमान के शामियाने के तले, जरी वाले नीले आसमान के तले। ये जो तारों से भरा हुआ आसमान होता है, इसकी जो अपनी सूरत होती है, उसको कैसे गुलजार ने लिखा और पकड़ा है, ये गुलजारपन है। इसलिए गुलजार साहब के बारे में आप जितना कुछ भी कहते जाएं, पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, लगता है कि एक सिलसिला सा है जो चलता रहता है, कहीं ठहरता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक ऐसा दरिया है जिसकी मौजों पर रोशनी की नावें लगातार चलती रहती हैं और दूर उफक पर जो एहसासात के कत्थई बादल हैं, उनसे होकर के गुजरती हैं। एक आदमी है जिसके लफ्ज़ों की लड़ियाँ तस्वीरों की तरतीब लेकर चलती हैं। एक आदमी है जो पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढता है, तलाशता है, तराशता है, फिर उनको टाँकता है। एक आदमी है जो शब्दगीरी करता है। और मुझे लगता है कि गुलजार साहब को जब कभी भी आप सुनते हैं, कभी आधी रात सुनिएगा, जब बिल्कुल अकेले हों, या फिर पूनम की रात हो और छत पर आप हो, गुलजार को कहीं भी सुनिए। नदी किनारे किसी सांझ में सुन लीजिए, दोपहर में कहीं जाते हुए सुन लीजिए, दोस्तों के बीच में जब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ हो उस समय सुनिए, जब चुप्पियाँ बोलती हैं उस समय सुनिए, जब शोर बहुत सन्नाटा सा हो जाते हों उस समय सुनिए, जब जिंदगी धड़कती हो उस समय सुनिए, और जब धड़कने जिंदगी में ना हो, एहसास की बात, तब सुनिए। हर वक्त यह गुलजार अपने गुलजारपन के साथ आपके साथ चलते रहें। यह चलते रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुलजार साहब, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं एक बार फिर। और मैं फिर कहूँगा कि हर साल आपका कई साल अपने साथ सफ़र में लेकर चलता रहे।